चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्क्रूटनी फॉर्म चालू हो चुके हैं। दिनांक 9 फरवरी से ये फॉर्म चालू है, लेकिन बच्चों को बहुत सारी समस्या आ रही है। सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है अटेस्टेशन फॉर्म में, क्योंकि जो ऑलरेडी जॉब में होता है उन्हें तो ये समस्या नहीं होती, पर अगर पहली बार भर रहे हैं तो बहुत सारी समस्या आती है, क्योंकि कभी भरा हुआ नहीं होता है और इसको बहुत सावधानी से भरना पड़ता है। तो मैं आपको आपकी जो सारी समस्याएं हैं उनका समाधान कर रहा हूँ यहाँ, कि अटेस्टेशन फॉर्म को क्या कैसे भरे और स्क्रूटनी फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे पूरा भरे। जैसे आप देख रहे हो, ये अटेस्टेशन फॉर्म का प्रोफार्मा है, 2 पेज का है और ये काम आता है पुलिस वेरिफिकेशन में। जब आप किसी भी सरकारी जॉब में जाते हैं तो जब पुलिस वेरिफिकेशन करवाता है डिपार्टमेंट, तो इसी फॉर्म को वो संबंधित थाने को भेजता है और वहाँ आपकी इन्हीं डिटेल्स के आधार पे आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो एक एक करके बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी समस्या है अटेस्टेशन फॉर्म में कि जो ये फोटोग्राफ है, जैसे इसकी लैंग्वेज में लिख रखा है कि कलर्ड पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो विद सिग्नेचर। तो यहाँ कन्फ्यूजन ये हो रहा है सबसे बड़ा कि ये सिग्नेचर सहित फोटो बनवानी है या फोटो चिपका के फिर क्रॉस सिग्नेचर करने हैं। तो आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे, तो उसमें क्या करते हैं, एक फोटो चिपका के फिर तिरछा साइन करवाते हैं ऐसे। तो आपको भी एक पासपोर्ट साइज फोटो इस बॉक्स में चिपकानी है और उसके ऊपर ऐसे तिरछे साइन आपको कर देने हैं, थोड़ा बाहर रहे यहाँ से और थोड़ा इसके फोटो के ऊपर रहे। आपको सिग्नेचर सहित फोटो नहीं बनवानी है। मैंने बहुत सारे जो वर्किंग एम्प्लॉयज है उनसे पता किया है, तो उन्होंने सबने यही बताया कि साइन सहित फोटो नहीं बनवानी है, आपको फोटो के ऊपर ही सिग्नेचर कर देना है, क्रॉस सिग्नेचर। और सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखने है कि जो भी डिटेल्स है सब कुछ आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में, बड़े ABCD के अक्षर्स में लिखने हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर्स जिन्हें बोल सकते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ एक एक स्टेप वाइज। तो सबसे पहला कॉलम है कि फुल नेम विद अलाइज इफ एनी। अलाइज का मतलब होता है उपनाम, अगर कोई हो तो। बाकी आपको जैसे आपका नाम मोहन है तो इसमें लिख देना है मोहन, और कैपिटल लेटर्स में। और कुमार लगाते हो तो कुमार। ठीक है, ये आपका नेम हो गया। और ये है सरनेम, जैसे मोहन माली है, सैनी है या गुजर है, चाहे शर्मा है, मिन है, कुछ भी हो, जो सरनेम है आपको यहाँ आपको लिख देना है। जैसे मान लो वह माली है, सरनेम लगाता है तो वो इसमें लिख देना है। उसके बाद आपके रोल नंबर कुछ भी हो, जो भी हो इसमें लिख देना। और मेरिट में आपका कितने नंबर, जो भी है, जिस भी क्रमांक पे मेरिट है वो मेरिट यहाँ लिख देनी है। फिर आपको लिखना है आपका प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस जैसे आप किसी भी गांव में हो, ढाणी हो, तो यहाँ हाउस नंबर ढाणी वगैरह लिख देना है, ढाणी। या कोई भी कॉलोनी हो तो वो लिख दो यहाँ। फिर आपका गांव लिख दो, गांव नहीं हो तो कोई सिटी वगैरह है तो उसमें वो जानकारी लिख दो, जैसे जयपुर हो गया ऐसे। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिख दो इसमें, मान लो दौसा की हो तो यहाँ दौसा लिख दो। और यहाँ पिन कोड लिख दो, राजस्थान लिख के पिन कोड जो भी है इसमें लिख दो। यह है आपका प्रेजेंट रेजिडेंस एड्रेस, जहाँ भी आप अभी प्रेजेंट में रह रहे हो। वैसे ज़्यादातर यहाँ अपना जो घर का परमानेंट एड्रेस है वही लिखते हैं। फिर ये है होम एड्रेस, जहाँ आपका परमानेंट एड्रेस है, इसमें वो सारा भर देना है कैपिटल लेटर्स में।
फिर ये कॉलम है सबसे बड़ी चीज़, ये उनके लिए है जो मान लो स्टडी वगैरह की वजह से या यूँ कहें जॉब वगैरह कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं लगातार, मतलब 1 साल से ज़्यादा कहीं रहे हों, तो वहाँ का आपको एड्रेस लिखना है। वैसे ज़्यादातर इसको लिखते नहीं है कि वही घर का एड्रेस भर देते हैं। तो ये क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट को इसलिए चाहिए कि भाई इस टाइम पीरियड में ये बंदा इस जगह रहा है, तो वहाँ से इसका कोई क्रिमिनल केसेज वगैरह तो नहीं है, तो वो पता करते हैं। वैसे ज़्यादातर तो इसको होम एड्रेस ही लिखते हैं, पर अगर आप कहीं जॉब वॉब कर रहे हो या आपने लगातार कहीं स्टडी की है बाहर, तो आप यहाँ का एड्रेस ज़रूर लिखिए जहाँ भी आप रहे हो। ठीक है। फिर आती है फादर डिटेल्स। तो फादर डिटेल में पहले तो फादर का नाम लिखना है, जैसे किसी का है रामफूल है, तो यह रामफूल जो भी है, फुल एड्रेस विद सरनेम आप इसमें लिख दो। फिर उसका प्रेजेंट एड्रेस है फादर का वो लिख दो, उसका परमानेंट एड्रेस है वो लिख दो, और उसका प्रोफेशन है अगर सर्विस में है तो सर्विस का लिख दो, और फार्मर वगैरह है तो वो लिख दो। ठीक है, जो भी हो, फार्मर हो चाहे कोई भी ऑक्यूपेशन हो उसका, तो इसमें भर दो। सर्विस में तो उसकी जो डेजिग्नेशन वगैरह भी आपको इसमें लिखनी है। ठीक। फिर है ये नेशनलिटी है तो खैर ऑटोमेटिक भरे हुए हैं। अब आ जाता है, अगर आप मैरिड हो तभी ये कॉलम आपका काम का है कि हस्बैंड और वाइफ का कौन सा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ की वो रेजिडेंस है उनका, वो सारी डिटेल ये उन्हीं के लिए जो मैरिड है। फिर आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो आप इसमें डेट ऑफ बर्थ लिख दो, और प्रेजेंट एज कैलकुलेशन कर देना। मतलब ये भी बड़ी क्यूरी है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि ये एडवर्टाइज नॉर्म्स क्या हैं। तो आपको बता दूं कि एडवर्टाइजमेंट में 1/1/2026 को आपके 18 साल मांगी है, तो आपको एज कैलकुलेट करनी है आपकी डेट ऑफ बर्थ से 1/1/2026 तक। जैसे मैं आपको विज्ञापन में दिखा दूं, ये विज्ञापन है, इसमें आयु का एक कॉलम है, ये रहा, कि आपकी जो आयु की गणना है वो 1/1/2026 को की जाएगी। तो आपको यहाँ तक आपका एज कैलकुलेशन करना है। आवेदक दिनांक 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी कितनी एज हुई है वो आप कैलकुलेट कर लेना। फिर आता है प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नहीं, एज एट मेट्रिकुलेशन। तो ये आप करना, जैसे 10वीं की मार्कशीट आप लेते हो तो उसमें जो रिजल्ट डेट है, 10th का जो रिजल्ट डेट है, वहाँ तक आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वहाँ से जो 10th की रिजल्ट डेट है वहाँ तक आप एज का कैलकुलेशन करना, कितने साल आ रहे हैं, महीने आ रहे हैं, दिन आ रहे हैं, वो इसमें लिखना है। फिर आता है प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जहाँ भी जन्म हुआ है वो डिटेल इसमें भर लेनी है। ठीक है, और आप किस स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिटेल इसमें भर देनी है। फिर ये आता है आपका धर्म, आप किस धर्म को फॉलो करते हो वो डिटेल इसमें आएगी। फिर आ जाता है कि आप SC ST से बिलोंग करते हो कि नहीं, तो बिलोंग करते हो तो आपको यस, अन्यथा आपको नो भरना है। ठीक है, तो उसके बाद है, अगर है तो कौन सा है, तो मान लो आप SC से है तो SC भर दो, और उसकी जो भी SC में कौन सी कास्ट है वो इसमें नीचे वो भर देना कॉलम में। ठीक है, फिर 10वें नंबर पे आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शोइंग प्लेसेज ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल कॉलेज सिंस 15 साल, 15 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 15 साल के बाद में आपने जो भी एजुकेशन प्राप्त की है उसकी ये डिटेल है, जिसमें सबसे पहले तो है स्कूल कॉलेज का एड्रेस, स्कूल का नाम लिखना और उसका एड्रेस। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ एंट्री,
तो जो टीसी होती है, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, उसमें ये डेट होती है। अगर नहीं है तो आप स्कूल कॉलेज से पता कर सकते हो, और पता नहीं कर पाओ तो जो भी सत्र होता है उस हिसाब से महीना और साल यहाँ भर देना, और कौन कौन सी क्लास वहाँ से पास की है वो इसमें आपको भरना है। फिर आ जाता है मतलब जो भी हो 15 साल के बाद में जो भी आपने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है, जैसे ज़्यादातर तो 12वीं और ग्रेजुएशन ही इसमें आएगी, तो वो इनमें डिटेल भर देना जो जो आपने एजुकेशन प्राप्त की है। आप 15 साल के हुए हो ना, उसके बाद की, 15 साल से पहले का नहीं है इसमें। फिर है 11 नंबर कॉलम की, आप कभी एम्प्लॉय रहे हो तो उसकी डिटेल। बहुत सारे हैं ना जो पहले से एम्प्लॉयड है और यहाँ आना चाहते हैं, हालांकि फोर्थ क्लास में तो बहुत कम आएंगे, पर जो भी हो, जहाँ भी रहे हो, और उसका जो पोस्ट का नाम और उसका डिपार्टमेंट वगैरह का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको इसमें देना है, कब से कब तक। तो जिस डेट को भर रहे हो तब तक भर देना, अगर करंटली वर्किंग हो, पहले छोड़ चुके हो तो वो डिटेल डाल देना। और ये जो ऑफिस वगैरह है उसका पूरा नाम, एड्रेस, और उसका जो इंस्टीट्यूशन है उसका पूरा नाम इसमें आएगा। ठीक है, यह है कि आपके ऊपर कभी कोई कोर्ट वोट का कोई केस वेस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें यस नो में आपको देना है, अगर है तो उसकी डिटेल इसमें देनी है। और ये 13 नंबर कॉलम है, दो आपके जो नोइंग पर्सन्स है जो आपको अच्छी तरह जानते हैं, जो आपकी गवाही दे सके, भाई मैं इसको हाँ जैसे जानता हूँ, इतने साल से ये यहाँ रह रहा है, यहाँ इसका जन्म है, वो सारी डिटेल इसमें आ जाएगी। ठीक है, दो के नाम विद एड्रेस विद सनोप दे देना, जैसे राम प्रसाद सनोप सत्यनारायण विलेज है, गाँव ये सारी डिटेल। ठीक है, दोनों में। फिर लास्ट में जिस दिन आप अटेस्टेशन फॉर्म भर रहे हो वो डेट डाल देना, और जहाँ से भर रहे हो वो, मान लो जयपुर से भर रहे हो तो जयपुर, और डेट मान लो 15 को भर रहे हो तो 15/2/2026 डाल दो, यहाँ अपना नाम लिख दो। ठीक है, और यहाँ अपने जो भी है सिग्नेचर कर दो। लास्ट का कॉलम आता है, ये अटेस्टेशन फॉर्म है, इसको एक गजेटेड ऑफिसर से आपको भरवाना है, साइंड बाय ए गजेटेड ऑफिसर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और असेंबली ही गलत लिख रखा है, असेंबली और अदर अथॉरिटी प्रेस्क्राइब्ड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। मतलब आप किसी भी गजेटेड ऑफिसर से इसको करवा लेना, वो आपका वो नाम और डिटेल, भाई कितने साल से आपको जानता है, मान लो 5 साल से जानता है, 3 साल से जो भी जानता है वो कर देगा, और उसका नाम और एड्रेस वाली पोस्ट और एड्रेस वाली जो भी रबर स्टैंप है वो लगा के यहाँ उसका साइन कर देगा। ठीक है, और प्लेस और डेट डाल देगा, तो ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने हालांकि एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स किसको चाहिए, और आपको वो भी प्रक्रिया बता देता हूँ कि अटेस्टेशन फॉर्म भरना कैसे है। देखो इस तरह ये अटेस्टेशन फॉर्म है, इसमें ये चीज़ आपको चाहिए। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स भरवाया जाएगा, फिर आपको क्वालिफिकेशन भरवाई जाएगी, फिर कोई एक्सपीरियंस है तो वो भरवाया जाएगा, और आइडेंटिफिकेशन कुछ है इसमें वो आ जाएगी, मतलब आधार कार्ड वगैरह जो भी है, ये चेक लिस्ट आएगी बाद में, फिर आपके जो क्वालिफिकेशन है उसके डॉक्यूमेंट आएंगे, और लास्ट में ये आएगा अटेस्टेशन फॉर्म, इसको आपको अपलोड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप में एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको भरना है, जैसे आप एस एस ओ आई डी खोलोगे, सबसे पहले एस एस ओ आई डी आपको खोलना है, उसमें जाना है आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे। यह है रिक्रूटमेंट पोर्टल, एस एस ओ आई डी पे लॉगिन करके आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल को खोलना है। उसके बाद आपको जाना है, आप खोलोगे तो आपका ये खुलेगा। ठीक है, फिर आप जाओगे माई रिक्रूटमेंट में। ठीक है, तो वहाँ आपका
मतलब कौन कौन से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और ये सारी डिटेल आएंगी, और उसी में ये कॉलम आएगा डिटेल्ड कम स्क्रूटनी फॉर्म, तो आपको ये वाला खोलना है। ठीक है, जब ये खोलोगे तो आपका जो ये फोर्थ क्लास का है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा उसमें। जब स्क्रूटनी फॉर्म का कॉलम खोलोगे ना, तो आप और एग्जाम्स में पास हो रखे हैं तो वो भी खुलेंगे, पर फोर्थ क्लास में हुए तो ये इस पे जब क्लिक करोगे तो ये आपका खुल जाएगा। तो आपको ये जो अप्लाई नाउ है इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये इस तरह से आएगा जिसमें आपको ये टिक कर देना है इसमें। फिर आपके इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, उनको आपको डाउनलोड कर लेना है और रीड कर लेना है। ये इंस्ट्रक्शंस आएंगे, पीडीएफ आएगा इसका, इसको डाउनलोड कर लेना है, रीड कर लेना है, और मतलब उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दे रखी हैं। और फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हो तो आपका ये जो फॉर्म है स्क्रूटनी फॉर्म का, ये इस तरह से खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बेसिक डिटेल्स भरनी है, जिसमें हिंदी में नाम वगैरह भरने हैं, ज़्यादातर तो खास कुछ है नहीं इसमें, तो सब कुछ बराबर आया है। विज्ञापन संख्या, पद कोड क्रम संख्या, पद को कोड क्रम संख्या वैसे कुछ है नहीं, 01 है उसमें, जो भी मैंने विज्ञापन में देखा है, तो 01 आप इसमें भर सकते हो। और उसके बाद ये हिंदी में आप नाम भर देना। ठीक है, ये रोल नंबर और आवेदन क्रमांक ऑटोमेटिक आ जाएंगे, और अंग्रेजी में नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये हिंदी में माता पिता का नाम वगैरह ये है आपकी भरवाएगा, वो भर देना। और अगर आप मैरिड हैं तो ये उसका कॉलम आएगा, अनमैरिड है तो ये ऑटोमेटिक ही बंद आएगा, आपको भरना नहीं है। ठीक है, ये आधार आईडी वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक आपके भरे हुए आएंगे। अनुसूचित क्षेत्र से हैं तो ये कॉलम आएंगे, बाकी आपके काम के नहीं है। और विवाहित है तो ये संतानों की जो भी स्थिति है ऑटोमेटिक आ जाएगी, या अगर विवाहित है तो कॉलम आ जाएगा, आप भर देना। जो भी आपके पुत्र पुत्रिया जो भी है उनकी सारी डिटेल्स। भूतपूर्व सैनिक है तो उसका डिटेल भर देना, एनसीसी है तो वो भर देना, उत्कर्ष खिलाड़ी हो तो वो भर देना। फिर आपका एड्रेस आएगा, इनको सिलेक्ट कर देना जो भी है आपके। ठीक है, ये भर देना आप। खास इसमें कुछ है नहीं, ज़्यादा डिटेल नहीं भरनी, बस हिंदी में नाम वगैरह भरना है, और ये एड्रेस वगैरह आपको सिलेक्ट करना है। संतान वगैरह है तो उसकी डिटेल भर देना। ठीक है, एड्रेस ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। ये सारी चीज़ें भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद आगे की जो चीज़ें हैं वो खुल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आपको भरना है। आगे की फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स भर देना जो भी है, फिर एक्सपीरियंस है तो वो भर देना, फिर कोई आइडेंटिफिकेशन में जो भी आपसे मांगे वो भर देना, फिर चेक लिस्ट आएगी उसको चेक कर लेना, फिर आपके जो क्वालिफिकेशंस हैं उनके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, और लास्ट में जो भी मैंने अटेस्टेशन फॉर्म बताया था वो भर देना, और लास्ट में सेव कर लेना इसको अच्छी तरह से चेक करके। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक चीज़ आपको बता दी है। आपको बता दें कि जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो भरे जाएंगे दिनांक 23 फरवरी तक। SSO ID से ये भरे जाएंगे। तो आशा है आपको एक एक चीज़ समझ में आ गई होंगी, क्या क्या बनना है, कैसे बनना है, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। जो भी प्रोफार्माज है उनका, जो ये प्रोफार्मा है इनका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, क्या क्या प्रोफार्मा चाहिए, कैसे बनवाने हैं, कहाँ से बनवाने हैं, सारी चीज़ें। तो उसको वीडियो को आप देख लेना, बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद, नमस्कार। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दे दूँगा। जानकारी अच्छी लगी तो इसी तरह की जानकारी अपडेट पाते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़िए। नमस्कार।